दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग उम्र बढ़ने के बाद भी एनर्जेटिक रहते हैं और कुछ लोग छोटी उम्र में ही थकान, कमजोरी, मोटापा, शुगर और स्ट्रेस से घिर जाते हैं? क्या सच में बीमारी अचानक आती है या हमारा शरीर हमें पहले से छोटे छोटे संकेत देता रहता है जिन्हें हम नजरअंदाज करते रहते हैं? आज की ये ऑडियो बुक सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये आपके शरीर की लैंग्वेज को समझने की शुरुआत है। ये ऑडियो बुक आपको बताएगी कि कैसे हमारी रोज की आदतें धीरे धीरे हमें हेल्दी भी बनाती हैं और बीमार भी। और सबसे बड़ी बात, ये बदलाव किसी एक्सपेंसिव मेडिसिन से नहीं बल्कि आपके डेली रूटीन से शुरू होता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को अपने शरीर को नए नजरिए से समझना सिखाया। ये किताब सिर्फ वेट लॉस की बात नहीं करती, ये एनर्जी, कॉन्फिडेंस, हेल्दी माइंड और लॉन्ग लाइफ की बात करती है। क्योंकि असली हेल्थ सिर्फ बाहर से फिट दिखना नहीं होती। असली हेल्थ वो होती है जब आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग हो, जब सुबह उठते ही बॉडी भारी ना लगे, जब माइंड क्लियर हो, जब छोटी छोटी चीजों में इरिटेशन ना हो और जब जिंदगी सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं बल्कि खुशी से जीने के लिए लगे। इस किताब का सबसे पावरफुल आइडिया है इंसुलिन रेजिस्टेंस। एक ऐसा शब्द जिसे बहुत लोग जानते ही नहीं, लेकिन यही धीरे धीरे कई बीमारियों की जड़ बनता जा रहा है। बार बार भूख लगना, मीठा खाने का मन करना, खाना खाने के बाद भी टायर्ड महसूस करना, पेट के बहुत भी, ये सिर्फ छोटी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती, ये आपके शरीर के अंदर चल रहे इम्बैलेंस के संकेत हो सकते हैं। किताब कहती है कि हमारा शरीर हमेशा हमें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब हम लगातार गलत खाना, स्ट्रेस कम, स्लीप और बिना मूवमेंट वाली जिंदगी जीते हैं तो शरीर धीरे धीरे स्ट्रगल करने लगता है। और फिर हम सोचते हैं कि आखिर हमारी एनर्जी खत्म क्यों हो रही है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ बीमारी नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज है अनहेल्दी लाइफस्टाइल को नॉर्मल मान लेना। लेट नाइट तक जागना, हर समय मोबाइल स्क्रीन, स्ट्रेस में खाना, बिना भूख के खाना, चलना कम और प्रोसेस्ड फूड ज्यादा। धीरे धीरे ये सब हमारी बॉडी को अंदर से कमजोर करते जाते हैं। लेकिन इस किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि ये डराती नहीं, ये होप देती है। ये बताती है कि शरीर खुद को हील करना जानता है, बस हमें उसे सही एनवायरनमेंट देना होता है। किताब सबसे पहले समय की बात करती है। वॉच द क्लॉक, यानी सिर्फ क्या खाना है ये जरूरी नहीं, कब खाना है ये भी उतना ही जरूरी है। हमारा शरीर मशीन नहीं है, उसका अपना रिदम होता है। जब हम बिना सोचे समझे हर समय खाते रहते हैं तो बॉडी को आराम ही नहीं मिलता और धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म कमजोर होने लगता है। फिर किताब बात करती है प्रोटीन की। आज बहुत लोग कैलोरीज काउंट करते हैं, लेकिन बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए प्रोटीन कितना जरूरी है ये भूल जाते हैं। प्रोटीन सिर्फ मसल्स नहीं बनाता, ये हंगर कंट्रोल करने, एनर्जी स्टेबल रखने और बॉडी रिपेयर करने में मदद करता है। इसके बाद किताब एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ती है, डोंट फियर फैट, यानी हर फैट खराब नहीं होता। हेल्दी फैट्स हमारे हॉर्मोन्स, ब्रेन और एनर्जी के लिए जरूरी है। असल प्रॉब्लम अनहेल्दी प्रोसेस्ड फूड और एक्सेस शुगर है, लेकिन सालों से लोगों को सिर्फ फैट से डराया गया। फिर आता है सबसे प्रैक्टिकल चैप्टर, कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट्स। किताब कहती है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग जरूरत से ज्यादा कार्ब्स और शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी बार बार इंसुलिन रिलीज करती है और धीरे धीरे प्रॉब्लम्स शुरू होने लगती हैं। यह चैप्टर सिखाता है कि स्मार्ट ईटिंग क्या होती है, यानी ऐसा खाना जो सिर्फ पेट न भरे बल्कि बॉडी को फ्यूल दे। इसके बाद किताब मूवमेंट की पावर समझाती है। आज बहुत लोग एक्सरसाइज को सिर्फ वेट लॉस से जोड़ते हैं, लेकिन मूवमेंट सिर्फ बॉडी नहीं बदलता, ये मूड, कॉन्फिडेंस, स्लीप और मेंटल हेल्थ भी बदलता है। हर दिन थोड़ा चलना भी शरीर के लिए मेडिसिन की तरह काम कर सकता है। फिर किताब स्ट्रेस और स्लीप की बात करती है, क्योंकि हेल्थ सिर्फ खाने से नहीं बनती। अगर माइंड हमेशा स्ट्रेस में है और स्लीप खराब है तो बॉडी कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाती। आज लाखों लोग फिजिकली नहीं मेंटली एग्जॉस्टेड हैं और उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। इस किताब की सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि ये परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी सिखाती है। आपको ओवरनाइट बदलने की जरूरत नहीं, बस छोटी छोटी हेल्दी चॉइसेस रोज करनी है। धीरे धीरे बॉडी खुद बदलने लगती है। सोचिए, अगर आप हर सुबह ज्यादा फ्रेश उठें, अगर दिन भर एनर्जी बनी रहे, अगर आपका माइंड ज्यादा काम हो, अगर आप खुद को फिर से कॉन्फिडेंट महसूस करें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। हेल्थ सिर्फ बीमारी न होने का नाम नहीं, हेल्थ वो फीलिंग है जब आप जिंदगी को पूरी एनर्जी के साथ जीते हैं।
अगर आप अपने शरीर को समझना चाहते हैं, अगर आप फ्यूचर की बीमारियों से बचना चाहते हैं, अगर आप अपने फैमिली के लिए हेल्दी लाइफ चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकती है। हिंदी ऑडियो बुक परिवार हमेशा ऐसी किताबें लेकर आता है जो जिंदगी को प्रैक्टिकल तरीके से बेहतर बनाती है। यहाँ सिर्फ नॉलेज नहीं मिलता, यहाँ मोटिवेशन भी मिलता है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ हर लिसनर अपने जैसा लगता है। चैप्टर 1। दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जिसे शायद हम में से ज्यादातर लोग कभी सीरियसली नहीं सोचते। क्या हमारा शरीर अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहा है? क्या बार बार थकान महसूस होना, अचानक भूख लगना, मीठा खाने की क्रेविंग बढ़ना, पेट के आसपास फैट जमा होना सिर्फ आम बातें हैं या ये शरीर के वार्निंग सिग्नल्स हैं? किताब कहती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आज की सबसे बड़ी हिडन हेल्थ प्रॉब्लम्स में से एक बन चुकी है। लेकिन दुख की बात यह है कि लाखों लोग इसके बारे में जानते ही नहीं। उन्हें लगता है कि जब तक डायबिटीज नहीं हुई तब तक सब ठीक है। लेकिन सच ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कई साल पहले शुरू हो सकता है। अब सवाल आता है कि इंसुलिन आखिर होता क्या है? जब हम खाना खाते हैं, खासकर ज्यादा शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, तो हमारा शरीर इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। इसका काम होता है ब्लड में मौजूद शुगर को सेल्स तक पहुंचाना, ताकि बॉडी उसे एनर्जी की तरह इस्तेमाल कर सके। लेकिन जब सालों तक शरीर को बार बार ज्यादा शुगर और प्रोसेस्ड फूड मिलता रहता है, तो सेल्स इंसुलिन की बात सुनना कम कर देते हैं। यानी इंसुलिन काम तो कर रहा होता है, लेकिन बॉडी उसे प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करती। इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसके बाद बॉडी और ज्यादा इंसुलिन बनाना शुरू करती है। धीरे धीरे यही साइकिल वेट गेन, फटीग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कई दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह बन सकती है। इस चैप्टर की सबसे पावरफुल बात यह है कि किताब आपको डराती नहीं, बल्कि जागरूक बनाती है। यह बताती है कि अगर समय रहते लाइफस्टाइल बदल लिया जाए तो शरीर खुद को काफी हद तक रिकवर कर सकता है। किताब कुछ कॉमन साइंस भी बताती है, जैसे हर समय कुछ खाने का मन करना, खाने के बाद नींद आना, सुबह टायर्ड उठना, बेली फैट बढ़ना, फोकस कमजोर होना और एनर्जी जल्दी खत्म हो जाना। लेकिन सबसे जरूरी बात, यह चैप्टर हमें अपनी बॉडी को सुनना सिखाता है, क्योंकि शरीर हमेशा संकेत देता है, बस हम बिजी लाइफ में उन्हें इग्नोर करते रहते हैं। चैप्टर 2, वॉच द क्लॉक। इस चैप्टर में किताब एक ऐसी बात समझाती है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ क्या खाना है ये जरूरी नहीं, कब खाना है ये भी उतना ही जरूरी है। आज की फास्ट लाइफ में लोग पूरे दिन कुछ न कुछ खाते रहते हैं। लेट नाइट स्नैक्स, रैंडम ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग और बिना भूख के भी खाना। धीरे धीरे यह आदत बॉडी के नेचुरल रिदम को डिस्टर्ब करने लगती है। किताब कहती है कि हमारा शरीर एक बायोलॉजिकल क्लॉक पर काम करता है, यानी बॉडी के अंदर हर चीज का एक सही समय होता है, खाने का, सोने का, एनर्जी बनाने का और रिकवरी का। जब हम रात देर तक खाते हैं या बॉडी को बिना ब्रेक दिए बार बार खाना देते रहते हैं, तो इंसुलिन लगातार हाई बना रहता है और बॉडी को फैट बर्न करने और रिपेयर होने का मौका ही नहीं मिलता। इस चैप्टर में फास्टिंग और मील टाइमिंग की इंपॉर्टेंस भी समझाई गई है। किताब कहती है कि हर समय खाना बॉडी के लिए जरूरी नहीं, कभी कभी बॉडी को ब्रेक देना भी हेल्थ के लिए पावरफुल हो सकता है। जब बॉडी को खाने से थोड़ा समय मिलता है तो वो एनर्जी बैलेंस करने, हीलिंग प्रोसेस शुरू करने और स्टोर्ड फैट को यूज करने लगती है। लेकिन यहां किताब एक्सट्रीम डाइटिंग की बात नहीं करती, ये बैलेंस की बात करती है, स्मॉल स्मार्ट चेंजेस की बात करती है, जैसे रात में बहुत लेट खाना अवॉइड करना, माइंडलेसली स्नैकिंग कम करना और बॉडी की रियल हंगर को समझना। इस चैप्टर का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज ये है कि हेल्थ सिर्फ डिसिप्लिन नहीं, अवेयरनेस है। जब हम अपनी बॉडी के नेचुरल टाइमिंग को रिस्पेक्ट करते हैं तो बॉडी भी हमें एनर्जी, क्लैरिटी और बेटर हेल्थ के रूप में जवाब देती है। चैप्टर 3, प्रायोरिटाइज प्रोटीन। इस चैप्टर में किताब एक ऐसी चीज पर ध्यान दिलाती है जिसे मॉडर्न लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा इग्नोर किया जा रहा है, और वो है प्रोटीन। आज बहुत लोग डाइटिंग करते हैं, कैलोरीज काउंट करते हैं और जल्दी वेट लॉस चाहते हैं, लेकिन बॉडी को असल में क्या चाहिए ये समझ ही नहीं पाते। किताब कहती है कि अगर शरीर को स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और एनर्जेटिक बनाना है तो प्रोटीन को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वालों के लिए नहीं होता, ये हर इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि शरीर की मसल्स, स्किन, हार्मोन्स, एंजाइम्स और इम्यून सिस्टम तक प्रोटीन पर डिपेंड करते हैं।
जब बॉडी को सही अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिलता तो धीरे धीरे कमजोरी, फटीग, ज्यादा हंगर और लो एनर्जी जैसी प्रॉब्लम शुरू होने लगती हैं। किताब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती है। जब हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और कम प्रोटीन खाते हैं तो बॉडी जल्दी हंग्री फील करने लगती है, यानी पेट भरने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं आता। इसी वजह से लोग बार बार स्नैक्स खाते रहते हैं। लेकिन जब मील में अच्छा प्रोटीन होता है तो हंगर लंबे समय तक कंट्रोल रहती है और एनर्जी स्टेबल रहती है। यह चैप्टर यह भी समझाता है कि प्रोटीन ब्लड शुगर बैलेंस करने में मदद करता है। जब ब्लड शुगर बार बार ऊपर नीचे होती है तो मूड, एनर्जी, फोकस और हेल्थ सब प्रभावित होने लगते हैं। लेकिन प्रोटीन बॉडी को स्टेडी फ्यूल देता है, जिससे क्रेविंग्स कम होती हैं और इंसान ज्यादा एक्टिव फील करता है। किताब यह भी कहती है कि सुबह का ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मील्स में से एक हो सकता है। अगर दिन की शुरुआत सिर्फ शुगर और प्रोसेस्ड कार्ब्स से होती है तो बॉडी जल्दी टायर्ड और हंग्री फील करने लगती है। लेकिन प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट बॉडी को लंबे समय तक एनर्जेटिक रखने में मदद कर सकता है। इस चैप्टर में यह मैसेज भी बहुत पावरफुल है कि हेल्दी ईटिंग का मतलब भूखा रहना नहीं होता, बल्कि बॉडी को वो न्यूट्रिशन देना होता है जिसकी उसे सच में जरूरत है। जब शरीर को सही फ्यूल मिलता है तो वो नेचुरली बेहतर काम करने लगता है। किताब रियल फूड पर जोर देती है। प्रोसेस्ड पैकेट से ज्यादा नेचुरल प्रोटीन सोर्सेज पर फोकस करने की बात करती है, क्योंकि जितना नेचुरल खाना होगा बॉडी उतना बेहतर रिस्पॉन्ड करेगी। ये चैप्टर हमें यह एहसास दिलाता है कि कई बार हमारी कमजोरी मोटिवेशन की नहीं, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है। हम खुद को लेजी समझते रहते हैं, लेकिन बॉडी अंदर से प्रॉपर फ्यूल के बिना स्ट्रगल कर रही होती है। चैप्टर 4, डोंट फियर फैट। यह चैप्टर मॉडर्न न्यूट्रिशन वर्ल्ड के सबसे बड़े मिथ्स में से एक को तोड़ता है। सालों से लोगों को यह सिखाया गया कि फैट खाना हेल्थ के लिए खराब है। लोग बटर, घी, एग्स और हेल्दी फैट से डरने लगे। लेकिन इसी दौरान शुगर, प्रोसेस्ड फूड और अनहेल्दी स्नैक्स लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनते गए और धीरे धीरे ओबेसिटी, डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गईं। किताब कहती है कि हर फैट खराब नहीं होता। असल में हेल्दी फैट्स बॉडी के लिए बेहद जरूरी हैं। हमारा ब्रेन, हॉर्मोन्स, सेल्स और एनर्जी सिस्टम हेल्दी फैट्स पर डिपेंड करते हैं। अगर शरीर को अच्छे फैट्स नहीं मिलते तो बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती। यह चैप्टर समझाता है कि प्रॉब्लम नेचुरल फैट्स नहीं, बल्कि प्रोसेस्ड फूड, एक्सेस शुगर और अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। लेकिन मार्केटिंग और गलत इंफॉर्मेशन ने लोगों के माइंड में फैट को विलन बना दिया। किताब यह भी बताती है कि हेल्दी फैट्स हंगर को लंबे समय तक कंट्रोल रखने में मदद करते हैं। जब इंसान सिर्फ लो फैट प्रोसेस्ड फूड्स खाता है तो उसे जल्दी भूख लगती है और क्रेविंग्स बढ़ती हैं। लेकिन हेल्दी फैट्स बॉडी को सेटिस्फैक्शन और स्टेबल एनर्जी देते हैं। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि फैट सिर्फ वेट गेन का कारण नहीं होता। असल इशू तब शुरू होता है जब इंसुलिन लगातार हाई रहता है, क्योंकि बॉडी एक्सेस शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को स्टोर करने लगती है। यानी सिर्फ फैट खाने से फैट नहीं बढ़ता, पूरी लाइफस्टाइल मैटर करती है। किताब नेचुरल फैट्स जैसे नट्स, सीड्स, एग्स, बटर, ऑलिव ऑयल और ट्रेडिशनल फूड्स की इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। यह कहती है कि पुराने समय में लोग ज्यादा नेचुरल फूड्स खाते थे और बॉडी ज्यादा एक्टिव रहती थी। लेकिन आज आर्टिफिशियल फूड्स और कांस्टेंट ईटिंग हैबिट्स ने मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर दिया है। इस चैप्टर की सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि यह हमें फूड से डरने के बजाय उसे समझना सिखाता है। हेल्थ फियर से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से बनती है। जब इंसान स्मार्ट चॉइसेस करना सीख जाता है तो ईटिंग गिल्ट नहीं, बल्कि हीलिंग का हिस्सा बन जाती है। यह चैप्टर हमें यह एहसास दिलाता है कि बॉडी हमारा दुश्मन नहीं है, वो हर दिन हमें बचाने की कोशिश करती है। बस हमें उसे सही न्यूट्रिशन, सही टाइमिंग और सही लाइफस्टाइल देना होता है। चैप्टर 5, कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट्स। इस चैप्टर में किताब एक ऐसी चीज के बारे में बात करती है जो आज लगभग हर इंसान की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी है, और वो है ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर। सुबह ब्रेड, बिस्किट्स, शुगरी टी, दोपहर फास्ट फूड, शाम स्नैक्स और रात में हेवी डिनर। धीरे धीरे ये ईटिंग पैटर्न बॉडी को अंदर से कमजोर करने लगता है। किताब कहती है कि कार्बोहाइड्रेट्स दुश्मन नहीं है, लेकिन एक्सेस और रॉन्ग टाइप कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉब्लम बन जाते हैं। आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोग नेचुरल फूड कम और प्रोसेस्ड कार्ब्स ज्यादा खाने लगे हैं। व्हाइट ब्रेड, शुगरी ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स, चिप्स, स्वीट्स और पैक्ड फूड्स धीरे धीरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करने लगते हैं। जब हम ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं तो ब्लड शुगर तेजी से बढ़ती है। फिर बॉडी उसे कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन रिलीज करती है,
लेकिन अगर ये प्रोसेस बार बार होता रहे तो बॉडी इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट होने लगती है और यहीं से फटीग, बेली फैट, डायबिटीज और कई हेल्थ इश्यूज शुरू हो सकते हैं। इस चैप्टर की सबसे पावरफुल बात यह है कि किताब रिस्ट्रिक्शन नहीं, अवेयरनेस सिखाती है। ये नहीं कहती कि जिंदगी से हर कार्ब खत्म कर दो, बल्कि ये सिखाती है कि स्मार्ट कार्ब्स और हार्मफुल कार्ब्स में फर्क समझो। नेचुरल कार्ब्स जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्स और होल फूड्स बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं, लेकिन रिफाइंड कार्ब्स सिर्फ क्विक प्लेजर देते हैं और फिर बॉडी को टायर्ड और हंग्री छोड़ देते हैं। किताब ये भी बताती है कि शुगर सिर्फ मिठाई में नहीं होती। आज कई पैक्ड फूड्स हिडन शुगर से भरे होते हैं, जिसकी वजह से लोग अननोइंगली हर दिन जरूरत से ज्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। ये चैप्टर इमोशनल ईटिंग के बारे में भी इनडायरेक्टली बात करता है। आज बहुत लोग स्ट्रेस, बोर्डम, लोनलीनेस और टेंशन में खाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वही बॉडी को हैवी, टायर्ड और अनहेल्दी फील करवाता है। किताब कहती है कि जब इंसान प्रोसेस्ड कार्ब्स कम करना शुरू करता है तो बॉडी धीरे धीरे बदलने लगती है। एनर्जी स्टेबल होती है, क्रेविंग्स कम होती हैं, माइंड क्लियरर फील करता है और हंगर भी नेचुरली कंट्रोल होने लगती है। इस चैप्टर का एक ब्यूटीफुल मैसेज ये है कि फूड सिर्फ टेस्ट नहीं, फ्यूल है। जो खाना आप रोज खाते हैं वही धीरे धीरे आपकी फ्यूचर हेल्थ बनाता है। हर बाइट या तो बॉडी को हील कर रही होती है या धीरे धीरे डैमेज। किताब ये भी समझाती है कि शुरुआत स्मॉल चेंजेस से करनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स कम करना, लेट नाइट शुगरी स्नैक्स अवॉइड करना और रियल फूड को प्रायोरिटी देना, क्योंकि लॉन्ग टर्म हेल्थ क्विक फिक्सेस से नहीं, डेली हैबिट्स से बनती है। ये चैप्टर हमें यह एहसास दिलाता है कि कई बार हमारी बिगेस्ट एडिक्शन शुगर नहीं बल्कि टेम्पररी कंफर्ट होती है, लेकिन असली खुशी हेल्दी, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट लाइफ में होती है। चैप्टर 6, द पावर ऑफ मूवमेंट। इस चैप्टर में किताब एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करती है जो फ्री भी है, नेचुरल भी और पावरफुल भी। मूवमेंट। आज की मॉडर्न लाइफ में इंसान पहले से ज्यादा कंफर्टेबल हो गया है, लेकिन उसी कंफर्ट ने बॉडी को कमजोर करना शुरू कर दिया है। आवर्स तक बैठना, कम चलना, हर काम स्क्रीन पर करना और फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट खत्म कर देना धीरे धीरे बॉडी की नेचुरल स्ट्रेंथ को कम करता जाता है। किताब कहती है कि हमारा शरीर मूवमेंट के लिए बना है। जब बॉडी मूव करती है तभी मसल्स स्ट्रांग रहती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, एनर्जी बढ़ती है और मेटाबॉलिज्म हेल्दी रहता है। लेकिन आज एक्सरसाइज को सिर्फ वेट लॉस तक सीमित कर दिया गया है। लोग सोचते हैं कि अगर वेट कम नहीं हो रहा तो मूवमेंट का फायदा नहीं, लेकिन यह चैप्टर बताता है कि मूवमेंट सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड भी बदलता है। जब इंसान रेगुलरली चलता है, एक्सरसाइज करता है या एक्टिव रहता है तो स्ट्रेस कम होने लगता है, स्लीप बेहतर होती है, मूड इंप्रूव होता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है। किताब यह भी बताती है कि मूवमेंट इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करने में बहुत पावरफुल रोल निभाता है, यानी बॉडी शुगर को बेहतर तरीके से यूज करना सीखती है, जिससे एनर्जी ज्यादा स्टेबल रहती है और फैट स्टोरेज कम होने लगता है। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि यह परफेक्शन की बात नहीं करता। यह नहीं कहता कि हर इंसान को हैवी जिम वर्कआउट करना जरूरी है, बल्कि यह कहता है कि छोटे छोटे मूवमेंट्स भी पावरफुल हो सकते हैं, जैसे हर दिन वॉक करना, सीढ़ियां इस्तेमाल करना, लंबे समय तक लगातार बैठने से बचना, स्ट्रेचिंग करना या बस बॉडी को एक्टिव रखना। किताब यह भी समझाती है कि जब इंसान मूवमेंट को पनिशमेंट नहीं बल्कि सेल्फ केयर समझने लगता है तो कंसिस्टेंसी आसान हो जाती है, क्योंकि तब एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी शेप बदलने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी बेहतर बनाने के लिए होती है। आज बहुत लोग मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, उनके पास एनर्जी नहीं, मोटिवेशन नहीं, लेकिन कई बार बॉडी सिर्फ मूवमेंट चाहती है, क्योंकि इनएक्टिव लाइफस्टाइल धीरे धीरे माइंड को भी डल बना देता है। इस चैप्टर का सबसे इमोशनल मैसेज ये है कि बॉडी हर दिन हमारे लिए काम करती है, वो बिना रुके हमें जिंदा रखती है, तो क्या हम उसे दिन का थोड़ा मूवमेंट भी नहीं दे सकते? किताब कहती है कि हेल्दी लाइफ किसी वन डे ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं बनती, बल्कि हर दिन की छोटी हेल्दी चॉइसेस से बनती है, और मूवमेंट उन सबसे पावरफुल चॉइसेस में से एक है। चैप्टर 7, स्ट्रेस एंड स्लीप। इस चैप्टर में किताब हेल्थ की उन दो चीजों के बारे में बात करती है जिन्हें आज की फास्ट लाइफ में सबसे ज्यादा इग्नोर किया जा रहा है, और वो हैं स्ट्रेस और स्लीप। आज लोग हेल्दी खाने की बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं, लेकिन अगर माइंड हमेशा स्ट्रेस में है और स्लीप खराब है तो बॉडी कभी पूरी तरह हेल्दी नहीं बन पाती। किताब कहती है कि हमारा शरीर सिर्फ फूड से नहीं
इमोशंस और रेस्ट से भी प्रभावित होता है। जब इंसान लगातार टेंशन, प्रेशर, फियर, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग में जीता है तो बॉडी हमेशा सर्वाइवल मोड में रहने लगती है और धीरे धीरे हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि स्ट्रेस सिर्फ दिमाग में नहीं होता, उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ने लगता है। अगर ये लंबे समय तक हाई रहे तो बॉडी फैट स्टोर करने लगती है, हंगर बढ़ जाती है, एनर्जी गिरने लगती है और इंसान मेंटली एग्जॉस्टेड फील करने लगता है। आज बहुत लोग सुबह उठते ही टायर्ड फील करते हैं, दिन भर एनर्जी लो रहती है, माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता है और रात में स्लीप प्रॉपरली नहीं आती, लेकिन उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल है। किताब कहती है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये बॉडी का सिग्नल है कि उसे रेस्ट और बैलेंस चाहिए। इस चैप्टर में स्लीप की इंपॉर्टेंस बहुत ब्यूटीफुली समझाई गई है। स्लीप सिर्फ आराम नहीं है, ये बॉडी की रिकवरी सिस्टम है। जब इंसान गहरी और अच्छी नींद लेता है तब बॉडी रिपेयर होती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, ब्रेन रिफ्रेश होता है और अगले दिन की एनर्जी तैयार होती है। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल ने स्लीप को सबसे ज्यादा डैमेज किया है। लेट नाइट स्क्रोलिंग, मोबाइल स्क्रीन्स, स्ट्रेस, रैंडम ईटिंग हैबिट्स और लगातार बिजी रहने की आदत बॉडी की नेचुरल स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देती है। किताब यह भी बताती है कि कम स्लीप लेने से क्रेविंग्स बढ़ सकती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस खराब हो सकती है और वेट गेन भी शुरू हो सकता है। यानी कई बार प्रॉब्लम सिर्फ खाने में नहीं बल्कि स्लीप की कमी में भी होती है। इस चैप्टर की सबसे इमोशनल बात यह है कि किताब हमें खुद के प्रति जेंटल होना सिखाती है। हर समय प्रोडक्टिव रहना जरूरी नहीं, बॉडी और माइंड को रेस्ट देना भी उतना ही जरूरी है। किताब छोटे छोटे चेंजेस की बात करती है, जैसे सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करना, माइंड को काम करना, डेली थोड़ा साइलेंस लेना और खुद को लगातार प्रेशर में ना रखना। ये चैप्टर हमें यह एहसास दिलाता है कि हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी होती है। अगर मन शांत नहीं है तो शरीर भी पूरी तरह हेल्दी नहीं रह सकता। कई लोग पूरी जिंदगी सिर्फ भागते रहते हैं, लेकिन कभी रुककर ये नहीं सोचते कि उनका शरीर और माइंड कितना टायर्ड हो चुका है। ये चैप्टर उसी अवेयरनेस की शुरुआत है। चैप्टर 8 रिवर्स। इस चैप्टर में किताब एक बहुत पावरफुल और होपफुल मैसेज देती है। बॉडी टूटती जरूर है, लेकिन सही लाइफस्टाइल मिलने पर वो खुद को हील भी कर सकती है। आज बहुत लोग ये मान चुके हैं कि वंस हेल्थ खराब हो जाए तो वापस नॉर्मल होना मुश्किल है। अगर वेट बढ़ गया, डायबिटीज शुरू हो गई, एनर्जी खत्म हो गई तो जिंदगी अब ऐसी ही रहेगी। लेकिन किताब कहती है कि शरीर में रिकवरी की इनक्रेडिबल पावर होती है। ये चैप्टर फियर नहीं, होप देता है। ये बताता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और कई लाइफस्टाइल डिजीजेस सिर्फ मेडिसिन से नहीं बल्कि डेली हैबिट्स बदलकर भी इंप्रूव की जा सकती हैं। किताब कहती है कि बॉडी हर दिन खुद को बचाने की कोशिश करती है, बस उसे सही सपोर्ट चाहिए। जब इंसान प्रोसेस्ड फूड कम करता है, मूवमेंट बढ़ाता है, स्ट्रेस कम करता है और स्लीप इंप्रूव करता है तो धीरे धीरे बॉडी बदलने लगती है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात कंसिस्टेंसी की है। किताब कहती है कि हेल्थ ओवरनाइट नहीं बिगड़ती तो ओवरनाइट ठीक भी नहीं होती। लेकिन अगर इंसान रोज छोटे हेल्दी डिसीजंस लेना शुरू करे तो कुछ महीनों में बॉडी अलग फीड होने लगती है, एनर्जी वापस आने लगती है, माइंड क्लियरर फील करता है, हंगर कंट्रोल होने लगती है और कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये चैप्टर इमोशनल लेवल पर भी बहुत पावरफुल है, क्योंकि बहुत लोग अपने शरीर से नाराज रहने लगते हैं। उन्हें लगता है कि बॉडी उनका साथ नहीं दे रही, लेकिन किताब कहती है कि बॉडी दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ सिग्नल्स दे रही है। अगर कोई इंसान सालों तक बॉडी को रॉन्ग फ्यूल देगा, रेस्ट नहीं देगा, मूवमेंट नहीं देगा, तो बॉडी कमजोर जरूर होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि होप खत्म हो गई। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि रिकवरी सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल जर्नी भी है, क्योंकि हेल्दी बनने के लिए इंसान को पेशेंस, डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट की जरूरत होती है। कई लोग शुरुआत में मोटिवेशन से चेंज करते हैं, लेकिन लंबे समय तक वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो हेल्थ को पनिशमेंट नहीं, सेल्फ केयर समझते हैं। किताब हमें यह एहसास दिलाती है कि हेल्दी लाइफ परफेक्ट होने से नहीं बनती, बल्कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनने से बनती है। इस चैप्टर का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज ये है कि शरीर आज भी आपके साथ है, वो आज भी हील होना चाहता है, बस उसे मौका दीजिए। चैप्टर 9 प्रिवेंट।
इस चैप्टर में किताब एक बहुत गहरी और प्रैक्टिकल बात समझाती है कि सबसे अच्छी ट्रीटमेंट प्रिवेंशन होती है। आज ज्यादातर लोग हेल्थ पर ध्यान तब देते हैं जब बॉडी प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देती है, जब शुगर बढ़ जाती है, जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जब वेट कंट्रोल से बाहर होने लगता है, या जब एनर्जी पूरी तरह खत्म होने लगती है। लेकिन किताब कहती है कि असली समझदारी बीमारी आने के बाद लड़ने में नहीं, बल्कि पहले से खुद को बचाने में है। ये चैप्टर हमें फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। आज जो हैबिट्स हम रिपीट कर रहे हैं, वही आने वाले सालों में हमारी हेल्थ बनेंगी। अगर इंसान रोज अनहेल्दी फूड, स्ट्रेस, कम स्लीप और इनएक्टिव लाइफस्टाइल में जी रहा है, तो बॉडी धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। लेकिन अगर वही इंसान छोटी छोटी हेल्दी हैबिट्स शुरू कर दे, तो फ्यूचर पूरी तरह बदल सकता है। किताब कहती है कि प्रिवेंशन कोई कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं है, ये डेली अवेयरनेस है। हर दिन की छोटी चॉइसेस हैं, जैसे क्या खाना है, कितना चलना है, कब सोना है, कितना स्ट्रेस लेना है और बॉडी के सिग्नल्स को कितना सीरियसली लेना है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि मॉडर्न वर्ल्ड में अनहेल्दी चीजें बहुत नॉर्मल बना दी गई हैं। हर जगह प्रोसेस्ड फूड, कांस्टेंट स्क्रीन टाइम, लेट नाइट लाइफस्टाइल और इंस्टेंट कंफर्ट, धीरे धीरे इंसान नेचुरल हेल्दी लिविंग से दूर होता जा रहा है। किताब कहती है कि हेल्थ सिर्फ जेनेटिक्स पर डिपेंड नहीं करती, डेली हैबिट्स भी बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। यानी अगर फैमिली हिस्ट्री में डिजीजेस हों, तब भी लाइफस्टाइल चेंजेस फ्यूचर रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ये चैप्टर इमोशनल लेवल पर भी बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये सिर्फ खुद के लिए हेल्दी रहने की बात नहीं करता, ये फैमिली, फ्यूचर और लव्ड वंस के लिए हेल्दी रहने की बात करता है। सोचिए, अगर एक इंसान हेल्दी, एनर्जेटिक और मेंटली स्ट्रांग रहे, तो उसका असर सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहता, उसका असर उसके बच्चों, फैमिली और पूरे एनवायरनमेंट पर पड़ता है। किताब ये भी बताती है कि प्रिवेंशन का मतलब जिंदगी एंजॉय ना करना नहीं होता, बल्कि स्मार्ट बैलेंस बनाना होता है। क्योंकि एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शंस लंबे समय तक नहीं चलती, लेकिन बैलेंस्ड हेल्दी हैबिट्स जिंदगी बदल सकती हैं। इस चैप्टर में रेगुलर हेल्थ अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस भी समझाई गई है। बॉडी की छोटी छोटी चेंजेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार छोटी प्रॉब्लम्स ही फ्यूचर वार्निंग होती हैं। ये चैप्टर हमें यह एहसास दिलाता है कि हेल्थ कोई वन टाइम गोल नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है। जितना केयर हम बॉडी को देंगे, उतना साथ बॉडी हमें देगी। किताब का सबसे इंस्पायरिंग मैसेज ये है कि फ्यूचर आज से बनता है। आज की छोटी हेल्दी चॉइस आने वाले कई सालों की खुशियां बचा सकती है। चैप्टर 10, मेंटेन। इस चैप्टर में किताब हेल्थ जर्नी के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज की बात करती है, और वो है मेंटेन करना। क्योंकि हेल्दी बनना मुश्किल जरूर है, लेकिन हेल्दी बने रहना उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग होता है। बहुत लोग शुरुआत में मोटिवेशन के साथ हेल्दी हैबिट शुरू करते हैं, कुछ दिन एक्सरसाइज, कुछ दिन हेल्दी ईटिंग, फिर धीरे धीरे पुरानी हैबिट्स वापस आने लगती हैं और इंसान फिर वहीं पहुंच जाता है जहां से शुरुआत की थी। किताब कहती है कि रियल सक्सेस टेम्पररी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बल्कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है। यानी ऐसी हैबिट्स जो लंबे समय तक नेचुरल तरीके से आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सकें। यह चैप्टर परफेक्शन की जगह कंसिस्टेंसी पर फोकस करता है, क्योंकि कोई भी इंसान हर दिन परफेक्ट नहीं रह सकता। कभी अनहेल्दी फूड भी होगा, कभी लेजी डेज भी आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि इंसान वापस हेल्दी रूटीन में लौट आए। किताब यह भी समझाती है कि हेल्थ कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं, ये लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। जिस तरह रोज बॉडी को खाना चाहिए, उसी तरह रोज केयर भी चाहिए। इस चैप्टर में माइंडसेट की इंपॉर्टेंस भी बहुत डीपली एक्सप्लेन की गई है। अगर इंसान हेल्थ को पनिशमेंट समझेगा, तो वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगर हेल्थ सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ केयर बन जाए, तो हेल्दी हैबिट्स नेचुरल लगने लगती हैं। किताब कहती है कि हेल्दी लाइफ बोरिंग नहीं होती। असल में अनहेल्दी बॉडी इंसान की जिंदगी बोरिंग बना देती है। जब एनर्जी नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होता, माइंड हमेशा टायर्ड रहता है, तब इंसान लाइफ फुल्ली एंजॉय ही नहीं कर पाता। मेंटेन चैप्टर यह भी सिखाता है कि प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, लेकिन उसका मतलब फेलियर नहीं होता। कई लोग जल्दी रिजल्ट्स ना देखकर गिव अप कर देते हैं, लेकिन बॉडी को हील होने में समय लगता है, और स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही लॉन्ग टर्म चेंज बनाते हैं। इस चैप्टर में एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस भी बताई गई है। अगर आसपास अनहेल्दी रूटीन, अनहेल्दी फूड और नेगेटिव हैबिट्स हों, तो हेल्दी रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सपोर्ट सिस्टम और पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी जरूरी है। किताब ये भी कहती है कि हेल्दी लाइफ सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस के लिए नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि जब फोकस सिर्फ लुक्स पर होता है तो मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन जब फोकस एनर्जी, कॉन्फिडेंस, पीस और लॉन्ग हेल्दी लाइफ पर होता है तो जर्नी मीनिंगफुल बन जाती है। ये चैप्टर इमोशनल रूप से बहुत मोटिवेटिंग है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि बॉडी हर दिन हमारे साथ काम कर रही है। वो बिना रुके हमें जीने की ताकत दे रही है। तो क्या हम उसे रोज थोड़ा केयर नहीं दे सकते? इस चैप्टर का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज ये है कि हेल्थ डेस्टिनेशन नहीं, जर्नी है, और इस जर्नी में हर छोटा हेल्दी स्टेप मैटर करता है। धीरे धीरे वही छोटे स्टेप्स पूरी जिंदगी बदल देते हैं। चैप्टर 11 बिफोर यू गेट स्टार्टेड। इस चैप्टर में किताब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाती है कि किसी भी हेल्थ जर्नी की शुरुआत सिर्फ डाइट प्लान या वर्कआउट से नहीं होती। असल शुरुआत माइंडसेट से होती है, क्योंकि अगर इंसान मेंटली तैयार नहीं है तो कोई भी चेंज लंबे समय तक टिक नहीं सकता। आज बहुत लोग जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, एकदम फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ही दिनों में वेट लॉस, इंस्टेंट एनर्जी और परफेक्ट बॉडी। लेकिन किताब कहती है कि हेल्थ शॉर्टकट नहीं है, ये पेशेंस, कंसिस्टेंसी और सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी है। इस चैप्टर में सबसे पहले यह समझाया गया है कि चेंज शुरू करने से पहले इंसान को खुद से ऑनेस्टली बात करनी चाहिए। क्या मेरी करंट लाइफस्टाइल मुझे हेल्दी बना रही है? क्या मैं सच में अपने शरीर की केयर कर रहा हूं? क्या मैं बॉडी के सिग्नल्स को सुनता हूं या इग्नोर करता हूं? किताब कहती है कि बहुत लोग हेल्थ प्रॉब्लम्स को नॉर्मल मान चुके हैं। सुबह टायर्ड उठना, दिन भर लो एनर्जी रहना, बार बार क्रेविंग्स आना, स्ट्रेस में रहना और पुअर स्लीप। लेकिन यह नॉर्मल लाइफ नहीं है, यह बॉडी का हेल्प सिग्नल हो सकता है। इस चैप्टर में प्रिपरेशन की इंपॉर्टेंस बहुत डीपली एक्सप्लेन की गई है, क्योंकि जब इंसान बिना प्लानिंग के चेंज शुरू करता है तो जल्दी गिव अप कर देता है। लेकिन जब वो मेंटली और प्रैक्टिकली तैयार होता है तो कंसिस्टेंसी आसान हो जाती है। किताब ये भी बताती है कि शुरुआत स्मॉल रियलिस्टिक गोल्स से करनी चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम चेंजेस अक्सर लंबे समय तक नहीं टिकते। अगर कोई इंसान अचानक सब कुछ बदलने की कोशिश करेगा तो बॉडी और माइंड दोनों प्रेशर फील करेंगे। इसलिए चैप्टर कहता है, एक टाइम पर एक हेल्दी हैबिट शुरू करो, जैसे शुगरी ड्रिंक्स कम करना, थोड़ा वॉक बढ़ाना, स्लीप इंप्रूव करना या मील टाइमिंग ठीक करना। धीरे धीरे यही स्मॉल चेंजेस बिग ट्रांसफॉर्मेशन बनते हैं। इस चैप्टर में इमोशनल ईटिंग की बात भी इनडायरेक्टली महसूस होती है। कई बार इंसान सिर्फ भूख की वजह से नहीं, बल्कि स्ट्रेस, सैडनेस, लोनलीनेस और फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी अनहेल्दी हैबिट्स में फंस जाता है। इसलिए हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल हीलिंग भी है। किताब सेल्फ ब्लेम करने से भी मना करती है। अगर पहले अनहेल्दी हैबिट्स थीं तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर भी वैसा ही रहेगा। हर नया दिन बॉडी को बेहतर केयर देने का नया मौका है। इस चैप्टर की सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि किताब परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस सिखाती है। अगर कभी गलती हो जाए, अगर रूटीन टूट जाए तो खुद को पनिश मत करो, बस फिर से शुरुआत करो। क्योंकि हेल्दी बनने वाले लोग परफेक्ट नहीं होते, वे सिर्फ गिव अप नहीं करते। ये चैप्टर हमें मेंटली तैयार करता है कि आगे की जर्नी सिर्फ वेट लॉस नहीं, बल्कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, जहां इंसान धीरे धीरे अपने शरीर, माइंड और लाइफ के साथ बेहतर रिलेशनशिप बनाना सीखता है। चैप्टर 12 लेट्स मूव। इस चैप्टर में किताब मूवमेंट को सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, बल्कि जिंदगी का नेचुरल हिस्सा मानती है। आज की दुनिया में इंसान पहले से ज्यादा बिजी है, लेकिन बॉडी पहले से ज्यादा इनएक्टिव हो गई है। आवर्स तक बैठना, स्क्रीन के सामने रहना, कम चलना और हर काम आसान बना लेना धीरे धीरे बॉडी की नेचुरल स्ट्रेंथ को कमजोर कर देता है। किताब कहती है कि हमारा शरीर मूवमेंट के लिए बना है। जब बॉडी मूव करती है तभी मसल्स एक्टिव रहती हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, मेटाबॉलिज्म बेटर काम करता है और माइंड भी फ्रेश फील करता है। लेकिन आज बहुत लोग एक्सरसाइज को पनिशमेंट समझते हैं। उन्हें लगता है कि वर्कआउट सिर्फ तब जरूरी है जब वेट बढ़ जाए। लेकिन ये चैप्टर समझाता है कि मूवमेंट सिर्फ बॉडी शेप बदलने के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी इंप्रूव करने के लिए है। जब इंसान रेगुलर मूवमेंट करता है तो एनर्जी नेचुरली बढ़ने लगती है, स्लीप बेहतर होती है, स्ट्रेस कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और माइंड ज्यादा पॉजिटिव फील करता है। इस चैप्टर में किताब यह भी बताती है कि मूवमेंट इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करने का पावरफुल तरीका है। यानी बॉडी शुगर को बेटर तरीके से यूज करना सीखती है, जिससे फैट स्टोरेज कम होता है और एनर्जी स्टेबल रहती है। लेकिन सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि किताब हेवी जिम रूटीन की मजबूरी नहीं बनाती। ये सिंपल प्रैक्टिकल मूवमेंट की बात करती है, जैसे डेली वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, स्टेयर्स यूज करना या लंबे समय तक लगातार बैठने से बचना। क्योंकि कई लोग एक्सरसाइज इसलिए शुरू ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि परफेक्ट वर्कआउट ही जरूरी है।
लेकिन किताब कहती है कि स्मॉल मूवमेंट भी पावरफुल मेडिसिन हो सकता है। ये चैप्टर कंसिस्टेंसी पर भी जोर देता है, क्योंकि बॉडी को ओकेजनल हार्ड वर्कआउट से ज्यादा डेली मूवमेंट की जरूरत होती है। छोटे छोटे डेली एक्शंस ही लॉन्ग टर्म हेल्थ बनाते हैं। किताब ये भी समझाती है कि मूवमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल रिलीज भी है। जब इंसान चलता है, एक्टिव रहता है, तो माइंड की हैवीनेस भी धीरे धीरे कम होने लगती है। कई बार बॉडी मूवमेंट चाहती है, लेकिन इंसान उसे लेजीनेस समझ लेता है। इस चैप्टर का इमोशनल मैसेज बहुत पावरफुल है। बॉडी हर दिन हमारे लिए बिना रुके काम करती है। दिल धड़कता है, सांस चलती है, सेल्स काम करते हैं। तो क्या हम बॉडी को थोड़ा मूवमेंट नहीं दे सकते? ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि हेल्दी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। असल में नेचर के करीब सिंपल एक्टिव लाइफस्टाइल ही बॉडी को सबसे ज्यादा सूट करता है। और सबसे इंस्पायरिंग बात, मूवमेंट किसी परफेक्ट बॉडी के लिए नहीं, एक बेहतर जिंदगी के लिए होना चाहिए। चैप्टर 13 कार्ब कॉन्शियस रेसिपीज। इस आखिरी चैप्टर में किताब सारी सीख को प्रैक्टिकल जिंदगी से जोड़ देती है, क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब वो डेली लाइफ में इस्तेमाल हो सके। बहुत लोग हेल्थ बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशन महसूस करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि आखिर रोज क्या खाएं, कैसे खाएं और हेल्दी फूड को बोरिंग महसूस किए बिना अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं। यही वजह है कि ये चैप्टर सिर्फ रेसिपीज नहीं देता, ये हेल्दी लाइफस्टाइल को आसान और रियलिस्टिक बनाना सिखाता है। किताब कहती है कि हेल्दी ईटिंग का मतलब स्वाद खत्म करना नहीं होता, बल्कि स्मार्ट चॉइसेस करना होता है। ऐसा खाना जो बॉडी को नॉरिश करे, एनर्जी दे और लंबे समय तक हेल्दी रखे। इस चैप्टर में लो कार्ब और कार्ब कॉन्शियस मील्स की इंपॉर्टेंस समझाई गई है। आज बहुत लोग अननोइंगली जरूरत से ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स और शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर बार बार ऊपर नीचे होती है, क्रेविंग्स बढ़ती हैं, एनर्जी जल्दी गिरती है और बॉडी धीरे धीरे अनहेल्दी होने लगती है। लेकिन किताब दिखाती है कि हेल्दी फूड भी टेस्टी, सेटिस्फाइंग और एंजॉयबल हो सकता है, अगर सही इंग्रेडिएंट्स और सही बैलेंस चुना जाए। इस चैप्टर में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स और ड्रिंक्स तक के ऐसे आइडियाज दिए गए हैं जो बॉडी को स्टेबल एनर्जी देने में मदद कर सकते हैं। किताब बार बार रियल फूड की तरफ वापस लौटने की बात करती है, यानी जितना नेचुरल खाना होगा, बॉडी उतना बेहतर रिस्पॉन्ड करेगी। ये चैप्टर प्रोसेस्ड फूड्स की रियलिटी भी समझाता है। आज मार्केट में मिलने वाले कई फूड्स कन्वीनियंस तो देते हैं, लेकिन धीरे धीरे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। एक्स्ट्रा शुगर, हिडन ऑयल्स, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स और एडिक्टिव टेस्ट लोगों को अनहेल्दी साइकिल में फंसा देते हैं। किताब कहती है कि जब इंसान घर का सिंपल बैलेंस्ड फूड खाना शुरू करता है, तो बॉडी खुद फर्क महसूस करने लगती है। एनर्जी इंप्रूव होती है, माइंड क्लियरर फील करता है, स्लीप बेटर होती है और क्रेविंग्स कम होने लगती हैं। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शन नहीं सिखाता, ये बैलेंस सिखाता है। क्योंकि अगर हेल्दी ईटिंग पनिशमेंट लगने लगे तो इंसान ज्यादा समय तक उसे फॉलो नहीं कर पाएगा। किताब प्रैक्टिकल तरीके से यह समझाती है कि हेल्दी लाइफस्टाइल एक्सपेंसिव या इम्पॉसिबल नहीं होता। छोटे छोटे स्मार्ट फूड चॉइसेस भी ह्यूज डिफरेंस ला सकते हैं, जैसे शुगरी ड्रिंक्स की जगह वाटर या हेल्दियर ऑप्शंस चुनना, प्रोसेस्ड स्नैक्स की जगह नेचुरल फूड्स लेना और मील्स में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और फाइबर का सही बैलेंस रखना। ये चैप्टर फैमिली और लाइफस्टाइल कल्चर से भी जुड़ता है, क्योंकि खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, ये इमोशंस, मेमोरीज और डेली लाइफ का हिस्सा होता है। इसलिए किताब हेल्दी ईटिंग को गिल्ट नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की तरह देखने को कहती है। जब इंसान अपने शरीर को सही फ्यूल देना शुरू करता है, तो धीरे धीरे रिलेशनशिप विद फूड भी बदलने लगता है। फूड स्ट्रेस एस्केप नहीं, बल्कि हीलिंग बन जाता है। इस चैप्टर का सबसे इमोशनल और पावरफुल मैसेज ये है कि आपका हर मील एक चॉइस है। या तो वो धीरे धीरे बॉडी को कमजोर करेगा, या फिर उसे स्ट्रॉन्गर, हेल्दियर और एनर्जेटिक बनाएगा। किताब आखिर में यही एहसास दिलाती है कि हेल्दी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड रूल से नहीं बनती, बल्कि अवेयरनेस, कंसिस्टेंसी और सेल्फ केयर से बनती है। और शायद सबसे खूबसूरत बात यही है कि बॉडी आज भी आपके साथ है। वो आज भी हील होना चाहती है, बस उसे सही खाना, सही हैबिट्स और थोड़ा प्यार चाहिए। दोस्तों, इस ऑडियो बुक का सफर यहीं खत्म जरूर हो रहा है, लेकिन शायद आपकी नई हेल्दी जिंदगी की शुरुआत अब हो रही है। आज हमने सिर्फ एक किताब की बातें नहीं सुनी, हमने अपने शरीर को समझने की कोशिश की। हमने जाना कि बीमारी अचानक नहीं आती, हमारी रोज की छोटी छोटी हैबिट्स धीरे धीरे हमारी हेल्थ बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। कई बार हम जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने शरीर की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं।
थकान को नॉर्मल मान लेते हैं, स्ट्रेस को जिंदगी समझ लेते हैं, कम स्लीप को मेहनत का नाम दे देते हैं और अनहेल्दी फूड को कंफर्ट। लेकिन सच यह है कि हमारा शरीर हर दिन हमें सिग्नल्स देता रहता है, बस जरूरत उन्हें समझने की होती है। इस किताब ने हमें सिखाया कि हेल्थ सिर्फ मेडिसिन से नहीं बनती, हेल्थ डेली चॉइसेस से बनती है। क्या खाना है, कितना चलना है, कितना आराम देना है और खुद के साथ कैसा व्यवहार करना है। यही छोटी बातें धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल देती हैं। अगर आज की इस ऑडियो बुक से आपको सिर्फ एक भी नई अंडरस्टैंडिंग मिली हो, अगर आपने अपने शरीर को लेकर थोड़ा भी डिफरेंटली सोचना शुरू किया हो, तो समझिए यह सफर सफल रहा। याद रखिए, हेल्दी बनने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश जरूरी है। कभी स्लो प्रोग्रेस होगी, कभी मोटिवेशन कम होगा, कभी रूटीन टूटेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप खुद को छोड़े नहीं। आपका शरीर हर दिन बिना रुके आपके लिए काम करता है। दिल धड़कता है, सांस चलती है, बॉडी हील होती है, तो क्या वो थोड़ा केयर डिजर्व नहीं करती? और सबसे खूबसूरत बात, अभी भी देर नहीं हुई। आप आज से शुरुआत कर सकते हैं, एक छोटी हेल्दी हैबिट से, एक बेटर मील से, एक छोटी वॉक से, या बस खुद को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देने से। हिंदी ऑडियो बुक परिवार हमेशा ऐसी किताबें लेकर आता रहेगा जो सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि जिंदगी में बदलाव लाने की ताकत रखें। यहां हम सिर्फ बुक्स नहीं सुनते, हम खुद को बेहतर बनाना सीखते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, फैमिली और उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, क्योंकि कभी कभी एक सही जानकारी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसी पावरफुल ऑडियो बुक्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और अब जाते जाते एक बात जरूर बताइए, आप ये ऑडियो बुक भारत के किस शहर, गांव या दुनिया के किस देश से सुन रहे हैं? आपका एक छोटा सा कमेंट इस परिवार को और करीब ले आता है। अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, स्माइल करते रहिए और याद रखिए, आपकी हेल्थ ही आपकी असली वेल्थ है।